जनों को कर्तव्य पत्र को लेकर हस्ताक्षर अभियान वार्ड क्रमांक 36 में जैसे मैंने शुरू किया, वार्ड क्रमांक 36 के बारे में मैंने बताया कि किस तरीके से वहां पर पानी की जो समस्या थी, लोग 3-3 किलोमीटर दूर तक, चूंकि देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट वहां लगा हुआ है और सबसे शुरुआत में एनटीपीसी सिंगरौली की वहां हुई, इसके बाद भी 40 वर्षों में भी पानी तक की मूलभूत सुविधाएं नहीं हुई। जब मैंने वहां की चीजों को दिखाया तो जिम्मेदार जागे हुए, इस समय घबराए हुए हैं सारे लोग कि कहीं जा रहा है, निश्चित तौर पर मुद्दे की बात कर रहा है तो काम भी करना चाहिए। तो विशेष सत्र बुलवाया गया नगर निगम का और विशेष सत्र बुलवा करके पानी के लिए, चाहे वो टैंकर की बात कह रहे थे या फिर और वैकल्पिक व्यवस्था, मैंने उन लोगों के लिए कहा कि एनटीपीसी से आरओ प्लांट लगवाया जाए या फिर जो पाइपलाइन वहां तक घोटाले की वजह से नहीं पहुंच पाई है वो पाइपलाइन पहुंचाया जाए। अमृत 1 खत्म हो गया, अमृत 1 का पैसा खत्म हो गया, अमृत 2 शुरू हो गया, लेकिन पानी नहीं पहुंचा। ये है ऊर्जाधारी सिंगरौली की हाल। और चिल्लाते चिल्लाते शिकायत करते करते कितना भी आप कर ले, लेकिन जिम्मेदारों के कान में जू नहीं रहने वाला, वो सुनने वाला नहीं है, वो संवाद के सारे रास्ते बंद कर चुके हैं और इसीलिए हमें मैदान पर आना पड़ा। हम लोग कितने कार्यक्रम, डिबेट कार्यक्रम करवाए, तो आइए सर बात करिए, एनटीपीसी में कितनी घटनाएं हुई, हम वहां गए, लेकिन एनटीपीसी के अधिकारी या फिर कर्मचारी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। बाउंड्री वाल बनने वाली थी, पिछली बार घटना हुई थी तो, लेकिन कुछ नहीं होता है, यहाँ सिर्फ भाषण होता है। और क्यों होगा, क्यों करेगी एनटीपीसी काम, या फिर क्यों करेंगे यहाँ जिले में काम, क्यों होंगे? मंत्री जी आते हैं, जब वो आते हैं तब हमें सपना होता है। पिछली बार आया तभी सपना देखा था मैं, यहाँ से पैसा बाहर चला जाएगा, और इस बार भी देखा कि यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है। और जाके ये बात पता चलता है कि सिंगरौली के डीएमएफ का फंड पूरा भोपाल जा रहा है। और शिवराज सिंह चौहान जो आपके मसीहा है मुख्यमंत्री जी, आप जानते हैं हमारे कोयले का, हमारे बालू का पैसा भोपाल जा रहा है, पता है? और उस पैसे का उपयोग आप 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अपने मुट्ठी में वो पैसा कर चुके हैं। हमें बाहर से कहते हैं कि डबल इंजन का सरकार चाहिए, तो यहां भी सरकार बनाओ, भोपाल में भी बनाओ। क्यों चाहिए डबल इंजन? हमको तो लगता है कि अब इंजन काट देना चाहिए, क्योंकि और हमारा पैसा 1 करोड़ से ज्यादा पैसा का स्वीकृति नहीं हो सकती है। कलेक्टर नहीं चाह सकते हैं कि डीएमएफ का जो 500-600 करोड़ हर साल जो आ रहा है सिंगरौली में, तो वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं आप यूज कर सकते हैं, जब तक शिवराज सिंह या मुख्यमंत्री ने अलग से आदेश पारित किया। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने डीएमएफ फंड लागू किया और शिवराज सरकार ने उसको ले गए। सिंगरौली के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ कोयले का भी पैसा चाहिए, बालू का भी पैसा चाहिए, और जो रॉयल्टी आ रही है उसका भी पैसा चाहिए। यहाँ से रोजगार के लिए लोग भी बाहर जाएं, पढ़ने के लिए भी जाएं, दवाई के लिए भी जाएं। तो मैं यही कह रहा हूँ, सीधी सीधी बात करते हैं कि अगर आपको अस्पताल में उपचार की जरूरत पड़ती है, अगर आपके साथ न्याय नहीं हो रहा, तो थानों में आपकी जरूरत पड़ती है, किसी को हमारी जरूरत पड़ती है। अगर आपको कंपनी वाले नहीं सुनते हैं तो जरूरत पड़ती है, तो हम मैदान में खुलेआम निकल चुके हैं। और आप केवल शिकायत नहीं कर सकते हैं, आप केवल बहाने नहीं बना सकते हैं, आप सबको एक एक करके सिंगरौली की आवाज का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि सड़कों से आवाज उठाया है हमने, अब सदन तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सदन में वही व्यक्ति चाहिए जो यहाँ की बात रखता हो, यहाँ की आवाज को मजबूत करता हो, यहाँ के घोटालों को उजागर करे। ये नहीं चलेगा कि जब भी मुख्यमंत्री आए या प्रधानमंत्री आए तो मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, आपने बहुत बड़ा महान काम कर दिया, आपने सिंगरौली को स्वर्ग बना दिया। ये सब करने से काम नहीं होगा, क्योंकि मुझे नरक का राजा बनना पसंद है, लेकिन स्वर्ग का गुलाम बनना पसंद नहीं है। मैं आप सबको कहता हूँ
कि आप सब जिनके जिनके मुट्ठी में बंधे हुए हैं, आप सब स्वतंत्र हो जाइए और स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में हम आप सबके बीच खड़े हुए हैं। जहां से भी हो, चाहे सिंगरौली के बाहर क्यों ना हो, सिंगरौली को भला चाहने वाले, सिंगरौली का अच्छा चाहने वाले, मैं आप सबके बीच पहुंच रहा हूं। और मैं छोटी सी बात कर रहा हूं कि आप सबको अगर एकजुट नहीं हो सकते हैं तो सिंगरौली का भविष्य जिस प्रकार से 40 साल से डूब रहा है सिंगरौली, जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, जिस तरीके से लूट मची हुई है, इस लूट को फिर आगे भी आप देखते रह जाएंगे। इसको रोककर सिंगरौली के लोगों के लिए, संपूर्ण विकास के लिए ये कर्तव्य पत्र एक एक कदम पर चलकर हम बनाए हुए हैं। आप सबके भविष्य का कदम ये कर्तव्य पत्र है। और निश्चित तौर पर जब ये इसको लागू होगा तो जाहिर सी बात है, जब अस्पताल में आपको 30-40-50 हजार की जरूरत पड़ेगी, मैंने इसमें लिखा है कि फ्री में उपचार होगा आपका। मैंने लिखा है कि नौकरी में जो 1-1.5 लाख लगता है वो फ्री में नौकरी दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। एजुकेशन LLB की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, उसके लिए भी 1-1.5 लाख रुपए लगते हैं। वो किनके कॉलेज में लगते हैं वो भी आप जानते हैं। तमाम सारी चीजें जो आपके 5 साल में आपको इतना सुरक्षित रखेगी कि जाहिर सी बात है, जो लूट मचाए हुए हैं चारों तरफ से, उसको रोक कर काम करेंगे तो आपका और हम सबका भला होगा। तो मैं यही चाहता हूं कि हस्ताक्षर अभियान में जहां जहां भी हम जा रहे हैं वहां आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करिए, सहयोग करिए और खुद कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू करिए और तभी काम हो पाएगा। बहाना करना बंद कर दीजिए, शिकायत करना बंद कर दीजिए कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बस यही अपील है कि इस हस्ताक्षर अभियान को ऐसा बता दीजिए कि हम सब साथ हैं, इसलिए मैंने साइन किया है, ये हमारा भविष्य है। धन्यवाद।